बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष बड़े ही सरल शब्दों में हमें समझाते हैं, सत्संग के जरिए अपनी सुंदर लीलाओं के जरिए कि एक ही बात में, एक ही शब्द में न जाने कितने परोपकार हम पर कर देते हैं। वास्तव में और बड़ी बात यह है कि अपना कर्तव्य निभाना भी हमें सिखाते हैं और परोपकार की भी शिक्षा देते हैं। अगर हमें सिखाने वाले श्री गुरु महाराज जी ना हो, हम अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से ना तो ठीक से परोपकार कर सकते हैं और ना ही इस संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। ये परमहंसों का ही मार्गदर्शन है, जिसके कारण एक गुरुमुख प्रेमी अपने आप को सहजते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से, अनंत अनंत उपकारों से उपकार की भाषा समझता है, समझ सकता है। सर्वप्रथम अपने पे उपकार करते हुए और इस उपकार की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए अपने संपर्क में आने वालों पर उपकार का एक अपना चुनाव करके उपकार करने की कोशिश करता है और अपना इस संसार के नियमों से बंधे होने के कारण वो कर्तव्य परायण भी बनता है, कर्तव्य निभा सकता है। ये सतगुरु के अनंत अनंत उपकार हैं हम पर। एक बार की बात है कि एक बहुत पुनीत व्यक्ति था, पुण्य आत्मा, अपने परिवार सहित तीर्थ यात्रा के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। अब जेठ का महीना था, जब बहुत तेज गर्मी होती है, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। बच्चों को प्यास लगी, व्याकुल हो रहे थे प्यास से। अब समझ में ना आए कि वो क्या करे, और नजदीक तो कोई पानी था नहीं, दूर दूर भी नजर नहीं आ रहा था, और जो साथ पानी लेकर गए थे वो सब समाप्त हो गया। और फिर चलते चलते ये घड़ी आ गई कि अपने मालिक से, अपने इष्ट देव प्रभु से विनम्र प्रार्थना करता है कि हे मेरे मालिक, आप ही कुछ दया करो, कृपा करो, इस मुश्किल की घड़ी से निकालो। क्योंकि उसका एक कर्तव्य भी है कि उसकी निगरानी में उसका परिवार है, और वो जो पुनीत कर्म करने वाला है, तो ये पुण्य कर्म करने की शिक्षा भी उसको अपने इष्ट से मिली, संतों महापुरुषों से मिली। तो वो समय समय पे अपना दोनों कार्यों को करते हुए, लेकिन जब तक उसकी
महापुरुषों से, संतों से मुलाकात नहीं हुई, तब तक वो इसमें अधूरा था। और जब पानी नहीं मिल रहा और उसने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने वो रास्ता सुझाया। संतों से भगवान ने उस पुनीत आत्मा का मेल कराया, क्योंकि जो ही प्रार्थना की तो उसे थोड़ी दूर चलने पर एक संत अपनी साधना में लीन नजर आए। बहुत देर के बाद कोई उन्हें दिखा तो उनके नज़दीक जाकर अपनी समस्या बताई संतों को। तो संत जी ने फरमाया कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी नदी बहती है, जाओ वहाँ से पानी की प्यास बुझा लो पानी से। तो उनकी बात सुनकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने समय से चल रहे हैं, अब एक कोस और सही, लेकिन ठिकाना बता दिया है तो अवश्य पानी मिल जाएगा। वहाँ अपने परिवार को वहीं छोड़कर अकेला चला गया कि मैं अकेला पानी लेकर यहाँ आ जाता हूँ, सब लोग परेशान ना हो। तो जो ही दरिया पर पहुंचा और बाल्टी पानी की भरी तो रास्ते में उसे 5 व्यक्ति मिले, वो भी बहुत प्यासे थे और वो पुण्य आत्मा था, परोपकार करने वाला। तो वो अपने स्वभाववश उन्होंने पानी मांगा तो सबको पानी पिलाने लगा और बाल्टी खाली। फिर गया भरने, फिर वापस लौट कर आया तो अपने परिवार तक पहुंचा नहीं, उससे पहले फिर कोई 5 व्यक्ति मिल गए और फिर गया वापस। तो ये क्रम शुरू हो गया, कभी 2 व्यक्ति मिलते तो कभी 4 व्यक्ति मिलते। तो संत जी तो जो थे, क्योंकि वहाँ उनका उस प्रेमी का परिवार रुका हुआ था, उनकी व्याकुलता देख रहे थे, तो वो संत जी वहाँ से रवाना हुए। कुछ उनको लगा होगा तो वो चल पड़े उसको ढूंढने के लिए, और वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि ये बार बार इस प्रकार जो पुनीत कार्य को कर रहा था इस कारण से ना पहुंचा अपने परिवार की। तो संत जी ने कहा कि हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो बार बार, लेकिन जो तुम्हारा परिवार है उसके लिए भी तुम्हारा दायित्व है। तुमने उनको प्यासा रखकर और बाकी लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दिया, तो जिनको प्यासा रखा है तुमने वो कब तक प्यासे रह पाएंगे। परोपकार करो, किसी का भला करो, लेकिन जो कर्तव्य तुम्हारा अपने परिवार के प्रति है वो भी निभाओ। तो उसने कहा कि इसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं कि इंसान अगर पुण्य कर्म भी करता है, परोपकार भी करता है ना, तो भी परिपूर्ण अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें पता लग गया है, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा कि जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए, बिना जल के पानी के तुम्हारे अपने बच्चे परिवार जीवित ही नहीं बचेगा, तुम अपना धर्म फिर कैसे निभा सकते थे। तुम्हें कैसे धर्म निभाना है जैसे मैंने तुम्हारे साथ निभाया। तुमने पानी का जिक्र किया, पानी की जरूरत बताई, तो मैंने तुम्हें रास्ता बताया कि अमुक जगह जाकर अपनी प्यास बुझाओ, ना कि मैं बाल्टी लेके चल पड़ता और तुम्हारी लाकर प्यास बुझाता। किस किस की, लेकिन जो रास्ता बताया जाता है, किसी को रास्ता बताना ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। तो वो सब समझ गया कि पानी लाकर देने की उनको पानी देने के बजाय रास्ता बताते कि मैं वहां से लाया हूं, आप भी वहां पर लाओ। क्यों
कि कोई सक्षम है कि वहां जाकर पानी पी सकता है तो उसको वहां भेजा जाना चाहिए। अगर किसी के प्राण निकल रहे हों तो उसको भेजना ठीक नहीं है। उसको वो वस्तु पानी है या कोई खाना है वहां पर अगर उपलब्ध करा सकते हैं तो वो करना चाहिए। यही और इतना समझाकर वो जो संत जी थे अंतर्ध्यान हो गए। तो देखो, संत रूप में ही भगवान आकर के हम पर परोपकार कर सकते हैं, हमें रास्ता दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी लगातार रास्ता दिखाते हैं। हर बार नित्य प्रति जो भी हमारे लिए वचन करते हैं, एक एक वचन को शिरोधार्य करना चाहिए। हम श्री गुरु महाराज जी को भेंट करते हैं, कोई भी वस्तु ला करके श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं। खाना पीना पहनना सब कुछ वो हमारी खुशी के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये भी उनका उपकार है। हम गुरुमुख प्रेमी भला अपने भगवान संत रूप भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ है हमारे पास? हम तो केवल लेते हैं उनसे। जो कुछ हम उनके पास लेकर जाते हैं वो भी उन्हीं का दिया होता है, उन्हीं की कृपा के दायरे में होता है। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। न जाने कितने गुरुमुख प्रेमी कहाँ कहाँ से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, देश से आते हैं, विदेशों से आते हैं। क्या क्या सोचते हुए आते हैं कि मैं श्री गुरु महाराज जी को क्या भेंटा करूं। और जो भी वस्तु भेंटा करते हैं वो कहीं ना कहीं हम अगर विचार करें तो वो श्री गुरु महाराज जी की ही प्रेरणा होती है। जो हमारे अंदर से विचार बनते हैं, ख्याल बनते हैं, वो हमारा प्रेम होता है श्री गुरु महाराज जी के साथ। तो श्री गुरु महाराज जी ही हमें रास्ता सुझाते हैं, हमें चिताते हैं कि अमुक वस्तु लेकर आ जाओ। किसी न किसी जरिए से हमारे प्रेम को और बढ़ाते हैं, हमारे प्रेम को, बढ़ते हुए प्रेम को चार चांद लगा देते हैं और हमें प्रफुल्लित करते हैं। हमारे मन में एहसास कराते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के लिए कुछ लाए। और श्री गुरु महाराज जी वो स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हैं। इस प्रकार मुस्कुराते हैं जैसे कि सब कुछ अपना दे देना चाहते हो। इससे बढ़कर क्या प्यार हो सकता है, प्रेम हो सकता है कि कोई अपना सर्वस्व निछावर कर दे, और कर रहे हैं। हम क्या दे सकते हैं? हमारी किसी भी प्रकार से वो ताकत नहीं है, सक्षमता, हम किसी भी प्रकार से हम सक्षम हो नहीं सकते। एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने आया तो जैसे होता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। एक प्रेमी बांसुरी लाया, श्री गुरु महाराज जी ने बांसुरी को कर कमलों में लिया, फिर उसको बजाया। देखो कितनी कृपा करते हैं हमारी खुशी के लिए। और जो ही गुरु महाराज जी ने अपने होठों से बांसुरी को लगाया, आवाज निकली, सारे दर्शन हाल के अंदर जयकारे गूंजने लगे। फिर एक प्रेमी जो नजदीक आया तो क्या देखा, उसके हाथ में राधा, श्री कृष्ण और श्री राधा की एक मूर्ति उनके हाथ में थी। जो राधा कृष्ण की मूर्ति को श्री गुरु महाराज जी के नजदीक पहुंचाया। श्री गुरु महाराज जी ने उस मूर्ति को सिंहासन पर नजदीक ही रख दिया तो और खूब आशीर्वाद दिया उस प्रेमी को। यानी
कितनी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों पर प्यार लुटाते हैं और कई तरीकों से गुरुमुख प्रेमी भी अपने प्रीतम प्यारे पर अपना हार्दिक प्यार उनके चरणों में लुटाते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। और ये मौका बार बार मिले, हर बार मिले, लगातार मिले, जब जब भी होता है कि अगली बार ये करूँगा, पहले से ही सोचने लग जाते हैं, विचारने लग जाते हैं कि इस बार क्या करूँगा। और फिर जब समय आता है तो कितने ही दिन से लालायित रहते हैं कि कब मैं अपने प्रीतम के पास पहुँचूं, कब मैं अपनी हार्दिक भेंट जो किसी वस्तु के माध्यम से वो अपना विचार बनाते हैं कि वो भेंट करूं। और इस प्रकार अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए भक्त और भगवान का रिश्ता दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहता है। और ये श्री गुरु महाराज जी का ही निर्मल प्यार है जो हम गुरुमुख लोग ये सब कर पाते हैं। उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब संसार है, हम उनके बच्चे हैं। और श्री गुरु महाराज जी को बार बार दंडवत प्रणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।